आप सबों को जय मसीह की। मैं जीवित परमेश्वर को फिर से धन्यवाद देता हूँ। उसने सुंदर समय दिया कि आज की सुबह हम परमेश्वर के कलाम को सीखें और परमेश्वर में और भी मजबूत हो सके। इसलिए मैं खुदावंत को धन्यवाद देता हूँ। आइए मेरे साथ पढ़ सकते दानियल की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 21 पद। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबको आशीर्वाद दे। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। स्वर्ग और इस पृथ्वी पर एक ही परमेश्वर है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। उसके सिवा और दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है, उसके सिवा दूसरा और कोई राजा नहीं है। यहाँ पर नबूकदनेस्सर राजा के बारे में दिया गया है। वही नबूकदनेस्सर राजा जो एक स्वप्न देखा और ऐसा स्वप्न देखा कि उस स्वप्न का अर्थ था उस राज्य में पाए जाने वाले कोई भी टोना करने वाला या कोई भी तांत्रिक उस राजा के स्वप्न का अर्थ बता नहीं पाया। तब राजा क्रोध से भर गया और राजा ने कहा कि मैं सबको नाश कर दूंगा। जितने भी टोने, जितने भी तंत्र मंत्र करने वाले मेरे राज्य में पाए जाते हैं, उन सबको मैं नाश कर दूंगा। और उनके बीच में ही परमेश्वर के दास लोग थे, दानियल और सदरक, मेशक और अबेदनगो। इनको भी वे लोग नाश करना चाहा, लेकिन जब दानियल को मालूम चला, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, दानियल स्वयं अपने मित्रों के साथ में परमेश्वर से प्रार्थना किया। और जब अपने मित्रों के साथ में परमेश्वर से प्रार्थना किया, बाइबल हमें ये सिखाता है कि परमेश्वर उस रात के समय दर्शन के माध्यम से, अर्थात दानियल के जीवन में परमेश्वर उन सब बातों का भेद को प्रकट किया जो बातों का दर्शन या स्वप्न नबूकदनेस्सर राजा को मिला था। और उसके बाद में बाइबल हमें ये सिखाता है कि दानियल राजा के पास में जाकर उनके सब भेदों को बता दिया, उनके सारे स्वप्नों का अर्थ को बता दिया। और उसके बाद में स्वप्न के अर्थ को बताने के बाद परमेश्वर का जो दास था दानियल, उसके पद को परमेश्वर ऊंचा कर दिया है। इसके बीच में जब परमेश्वर का दास दानियल और उसके 3 मित्र लोग जब परमेश्वर से प्रार्थना किया कि परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी में आप ही परमेश्वर है और आप ही सब भेदों का प्रकट करने वाला ईश्वर है, जब प्रार्थना किए तो वाकई में परमेश्वर ने सारे भेदों को दर्शन के माध्यम से दानियल के जीवन में प्रकट किया। और उसके बाद दानियल प्रार्थना करके परमेश्वर को धन्यवाद देता है और कहता है कि समयों और ऋतुओं को वही परमेश्वर बदलता है, राजाओं का अस्त करना और उदय करना वही जानता है, और बुद्धिमानों की बुद्धि को और समझ वालों की समझ को वही परमेश्वर बढ़ा भी देता है। भाई बहन, कई भेद आपके जीवन में कई भेद आपके जीवन में गुमनाम है। कई भेद और दर्शन को आप समझ नहीं पाते। कई सपनों का अर्थ आपको नहीं मालूम रहता है। प्रभु चाहता है इन दिनों में आप सारे दर्शनों के भेदों को, दर्शनों की बातों को आप इन दिनों में जानने वाला बन जाए। दानियल के समान आप प्रभु से प्रार्थना करें, मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है, राजाओं के मन की बातों को परमेश्वर आपके बीच में भी स्वर्ग से प्रकट कर देगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, प्रभु आज की सुबह यही करना चाहता है। दानियल का परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर है। जो परमेश्वर दानियल के जीवन में सारे भेदों को प्रकट कर सकता है, वो परमेश्वर आपके भी जीवन में भविष्य के बातों को आज की सुबह दर्शनों के माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से परमेश्वर आपके भी जीवन में स्वर्ग से प्रकट कर सकता है। इसलिए आइए एक क्षण हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। खुदावंद परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं
आपके वचन के लिए पिताजी, ये वचन आज लोगों के जीवन में अधिकारी से काम करने पाए। सब भेदों का प्रकट करने वाला परमेश्वर आप है प्रभु। सहायता कर जितने भाई बहन सुन रहे हैं पिता मुझे, उन सब के जीवन में आज आपका वरदान यीशु के नाम से स्वर्ग से उंडेला सा है। लोग दर्शन देखे, लोग आपकी आवाज को सुने, ऐसा अनुग्रह को प्रदान करे। राजा आज दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे, जहां भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर, हर कार्य यीशु के नाम में सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने ऐसा ही कर दिया है, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा हम सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।